का दिया, मेरे हृदय का दिया, मेरे हृदय का दिया। आपने 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 उसको जलाया, मेहरबानी आपकी। आपने उसको जलाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। हरि शरणम। अपने चारों ओर मैंने झाड़ियाँ कर ली खड़ी, मैंने अपनी चारों रे झाड़ियाँ कर ली खड़ी, झाड़ियाँ कर ली खड़ी, झाड़ियाँ कर ली खड़ी। आपने 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 दामन छुड़ाया, मेहरबानी आपकी। आपने दामन छुड़ाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। हरि बोल। थक थका कर गिर पड़ा था मोह के जंगल में मैं। गया था गाँव के जंगल में, मोह के जंगल में मैं, मोह के जंगल में मैं। आपने 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 रास्ता बताया, मेहरबानी आपकी। आपने रास्ता बताया, मेहरबानी आपकी। पकड़ कर उंगली उठाया, मेहरबानी आपकी। पकड़ कर उंगली उठाया, मेहरबानी आपकी। कांच से हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी। कांच से हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी। मेहरबानी आपकी, मेहरबानी आपकी। आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। ऐसे करके भैया प्रभु श्री राम ने अनेकों लीलाएं करी। विप्रधेन सुर संत हित लीन मन जय अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार।
ऐसा नहीं है कि प्रभु ने द्वापर युग में अवतार लिया अथवा त्रेता में अवतार लिया। भैया यदि भगवान का सच्चा भक्त आर्त भाव से पुकारता है तो प्रभु आज भी अवतार लेने को तैयार है और हो रहे हैं। अनेकों ऐसे भक्त हैं जिनके जीवन में प्रभु खेल रहे हैं, लेकिन वे ज्ञात नहीं हैं, हम उनको जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। ऐसे करके प्रभु श्री राम ने अनेकानेक लीलाएं करी हैं। भैया तुलसी बाबा ने हम सब पर अति कृपा करी और इस रामचरितमानस को हम सब के बीच में लेकर आए। श्री राम की कथा सुनने से, गाने से, मनन चिंतन करने से अनेकों बड़े बड़े महापापियों का भी उद्धार हो जाता है। श्रीमद् भागवत की कथा में अजामिल अंतिम समय में अपने बालक को बुला रहा था, पुत्र को बुला रहा था, नारायण नारायण नारायण, लेकिन प्रभु ने समझा मुझे बुला रहा है। इतने करुणावान हैं प्रभु, इतने भोले हैं, अपने पार्षदों को भेज दिया और उसका उद्धार कर दिया। मैयाओ एक बार एक घर में 5 बहू थी। कितनी बहू? 5। उनके जो ससुर जी थे उन्होंने अपनी 5 बहुओं को बुलाया और कहा कि ये गेहूं के कुछ दाने हैं, 1 मुट्ठी ये दाने हैं, ये मैं दाने सबको दूंगा, 5 बहुओं को दूंगा और मैं 1 वर्ष के बाद लौट कर आऊंगा तीर्थ करके। जो बहू इन गेहूं के दानों को संभाल कर रखेगी मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी उसी के नाम कर दूंगा। तो 5 बहुओं ने 1-1 मुट्ठी जो गेहूं थे वे ले लिए। सबसे बड़ी जो बहू थी उसने क्या किया, वो गई और वो 1 मुट्ठी गेहूं ले गई और सोने की डिबिया में रख लिए कि पिताजी आएंगे तो सोने की डिब्बी खोल के बताऊंगी कि देखो पिताजी आपने कही थी संभाल के रखना, तो देखो मैंने डिब्बी में रखे हैं। दूसरे नंबर की बहू गेहूं लेकर गई तो चांदी की डिब्बी में रखी। तीसरे नंबर की बहू ने क्या किया, वो गेहूं ले गई और अपने पल्लू में बांध लिया कि पिताजी आएंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे कि मेरी बहू ने नित्य निरंतर अपने पल्लू में मेरे दिए हुए दानों को सजो के रखा। चौथे नंबर की बहू ने वो गेहूं लिए और लेकर गई और गैया के सामने फेंक दिए। बोले डोकरा तो सटिया गयो है, जे 1 मुट्ठी गेहूं को क्या करूंगी मैं। लेकिन 5वें नंबर की जो बहू थी उसने वो गेहूं लिए और अपने घर के पीछे मिट्टी खोदी और क्यारी बनाई और वो गेहूं बो दिए। 1 वर्ष के बाद जब ससुर लौट कर आया तो 5 बहुओं को बुलाया। किसी ने सोने की डिब्बी खोल के बताई, किसी ने चांदी की, किसी ने पल्लू के, किसी ने कह दिया मैंने गाय को खिलाई। तो अंतिम वाली बहू, छोटी वाली बहू कहती है पिताजी आपने जो 1 मुट्ठी गेहूं दिए थे ना वो अब 1 बोरा हो गए हैं। क्यों? बोले मैंने घर के पीछे बो दिए थे, अब आप जाइए बैलगाड़ी लाइए और गेहूं ले जाइए। वो ससुर बड़ा प्रसन्न हुआ और उस ससुर ने अपनी पूरी जायदाद उस बहू के नाम कर दी। इसका कहने का मतलब क्या है मैयाओ, हमने आपको 9 दिना कथा सुनाई और हमने जो आपको अच्छी अच्छी बातें सुनाई हैं उन बातों को गेहूं की तरह अपने अपने हृदयों में बोले ना। यदि आपने हमारी बातों को गेहूं की तरह फेंक दिया तो आपकी बात बनने वाली नहीं है। इस व्यासपीठ से जो शब्द निकले थे उन्हें आप अपने जीवन में धारण कर लें, उन्हें अपने जीवन पर लागू करें, उन पर चलने का प्रयास करें तो हमें प्रभु से प्रेम हो जाएगा। जैसे उस ससुर ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी बहू को दे दी थी, ऐसे ही यदि हम भगवान का भजन करेंगे, मनन चिंतन करेंगे तो प्रभु अपने प्रेम रूपी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर देंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आइए श्री रामचरितमानस के अंतिम का जो छंद और दोहा है उनका हम स्मरण कर लें। पाई न कही गति पतित पावन, राम भजे सुन 60 मना।
गणिकावजामिल व्याध गीद गजाद खल तारे घना आभीर जमन के रात खस स्वपचाद यत यगरूप जे कही नाम बारकते पे पावन हो हे राम नमामिते रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनहि जे गावही कलिमल मनोमल धोए बिनु श्रम राम धाम से धावही सत पंच चौपाई मनोहर जाने जो नर और धरे दारुण अविद्या पंच जनित बेकार श्री रघुवर हरे। रामचरितमानस की 7 या 5 चौपाई हमें याद हो तो हमें प्रत्येक दिन गानी चाहिए। तुलसी बाबा कह रहे हैं सतपंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे। 7 या 5 चौपाई याद हो तो उन चौपाइयों को रोज गाया करें भैया। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो सोए कराम अकाम हित निर्वाण प्रद समान को जाकी कृपा लवले सते मति मंद तुलसीदास हूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहूँ। सभी अपने अपने हाथ जोड़े। मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारे रघुवंश मने हरहु विषम भव भीर। हे प्रभु, जैसे कामी को नार प्यारी होती है, लोभी को दाम प्रिय लगता है, पैसा प्यारा लगता है, हे श्री राघवेंद्र सरकार वैसे ही आप मुझे प्रिय लगो। कामी नारे प्यार जिमे लोभी प्रिय जिमे दाम तेमे रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहि मोहि राम। यत्पूर्वं प्रभुड़ा कृतं सुख बिना श्री शंभुना दुर्गमं श्रीमद् राम पदाब्ज भक्ति मनिषं प्राप्तयतु रामायणं मत्वा तत्र रघुनाथ नाम निरतं स्वान्तस्तमः शान्तये भासावधमिकं चकार तुलसी दासस्तथा मानसम्। पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्तिप्रदं मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभं। श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणै दयन्ति नो मानवः। मास पारायण 30वां विश्राम नवाग्रह पारायण नवा विश्राम इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलकलुष विध्वंसने सप्तमः सोपानः समाप्तः। उत्तरकांड समाप्त। बोलिए रामायण मैया की, सियावर रामचंद्र भगवान की, तीनों मैया की, सरयू मैया की, चारों भैया की, दशरथ महाराज की, अयोध्या धाम की, मड़बाबा महाराज की, सनखेड़ा मैया की, ग्राम देवी देवताओं की जय जय श्री सीताराम। आइए मेरे साथ एक मंत्र बोलेंगे, जिस मंत्र को बोलने के बाद यदि हमसे और आपसे कथा सुनने में और सुनाने में और सेवा में कोई गलती हो तो प्रभु क्षमा कर देते हैं। सभी हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद करेंगे, पहले हम बोलेंगे फिर आप, और इस एक श्लोक का हम 3 बार गायन करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो सम्म दुख नाश प्रणामो सर्व दुख नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनं यस्य
सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। बोलिए हनुमंत लाल की, शंकर भगवान की जय। जय श्री सीताराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्।